असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अपनी तीखी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। मदरसों में बुलडोजर चलाना, कांग्रेस के टॉप नेताओं पर सीधे सवाल उठाना हो या मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर देश में छिड़ी बहस, हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने से कभी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि पूर्वोत्तर में वह बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इन दिनों दूसरे नेताओं की तुलना में हिमंता बिस्वा शर्मा पर ज्यादा भरोसा करता दिख रहा है। वह पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वह पूर्वोत्तर भारत में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। गुजरात में बीजेपी चुनाव में फंसी हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि देश भर के नेता गुजरात आ रहे हैं, सभी नेता गुजरात आ रहे हैं, हम भी जानते हैं और यहाँ से सीख लेते हैं। जितनी भी मेरी सभा हो रही है उन सब में मैंने कहा गुजरात में मेरा वो दुस्साहस नहीं है कि मैं ये बोलूं कि बीजेपी को वोट दो, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपसे सीख सकूं और असम में उसे लागू कर सकूं। राहुल गांधी के गुजरात आने से कांग्रेस को फायदा होगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा अब वो आने वाले हैं। लोग चुनाव से 2-3 महीने पहले आते हैं और पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं। राहुल गांधी चुनाव से कुछ दिन पहले ही अब आएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब हिमाचल में चुनाव होता है तो वे केरल में होते हैं और जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो वे महाराष्ट्र में हैं। जब उपचुनाव चल रहे थे तो वे आंध्र प्रदेश में थे। अब जब गुजरात में चुनाव में वे क्या करेंगे, भगवान ही मालिक है। असम के सीएम बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य गुजरात में एक ऐसी बड़ी विजय की अपेक्षा है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा। गुजरात चुनाव में जीत के साथ इसका रास्ता साफ होगा। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की नींव गुजरात में रखी जाएगी। इस सवाल का जवाब देते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, जो होता है गुजरात से होता है। महात्मा गांधी ने भी गुजरात के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश को जोड़ा, उनकी प्रेरणा भी गुजरात थी। और अब पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा को भारत के आगे हिंदू राष्ट्र लिखना चाहता था। गुजरात का चुनाव मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की नींव तैयार करने के लिए है। समान नागरिक संहिता देश में लागू होगी। इस सवाल के जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि समय की बात उत्तरांचल में हमने अपने संकल्प पत्र में बोला, हिमाचल में बोला, हमारे देश में एक पुरुष को 3, 4, 5 शादी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारी बेटियों को उनको संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है? यही सब है। अब इसमें किसी हिंदू मुसलमान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या इस सब का इलाज हिंदू राष्ट्र है? इसके जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संविधान में जो है वो ठीक है। हमारे सनातन लोग था वही सबसे ब्यूटी था। हमारा देश पुराना सनातन हिंदू है। देश की संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है वही देश का संविधान है। संविधान बनाने वालों के पास मौका था, वो उस समय संविधान में हिंदू भी लिख देते, लेकिन हिंदू कैरेक्टर से सर्वधर्म समभाव स्वभाव वाले हैं, इसलिए उन्होंने संविधान में ये नहीं लिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले हुई थी। भारत बोलने से इसका मतलब है कि हिंदू संस्कृति ही भारत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया।